चलते हैं। तो चलो चलो चलते हैं। चल तो उधर अभी। अरे अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि आप शेरू को अच्छा दोस्तों, मुझे ये बताइए कि आपके घर वालों ने आपको कितनी बार इस बात के लिए डांटा है कि तुम बड़े होकर भी बच्चों के कार्टून्स देख रहे हो। वेल यार, तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो इस चीज के लिए बहुत डांट पड़ी है। अब जब से हम पैदा हुए हैं तब से ये माना जाता आ रहा है कि कार्टून्स 2 से 12 साल या फिर मैक्सिमम 14 साल के बच्चों के लिए ही होता है। हालांकि मैं ये नहीं मानता और आज भी कभी कभी सिंचैन के एपिसोड्स लगा लेता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कार्टून्स कभी बच्चे के लिए बने ही नहीं थे, तो अब देखो, शुरुआत में जब कार्टून का जन्म हुआ था ना, तब वो केवल अडल्ट ऑडियंसेस के लिए बनाया जाता था और उसमें अडल्ट थीम्स को ही जोरों शोरों से दर्शाया जाता था। अब 18+ और अडल्ट थीम से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ ही गए होंगे ना। दोस्तों, आज के टाइम में जितने भी शोज देखकर आप अपने बचपन को याद करते हैं, उन सभी कार्टून्स का जन्म अमेरिका में ही हुआ था और अमेरिका में कार्टून इंडस्ट्री ने स्पीड पकड़ना शुरू किया 1920s में। उस वक्त कार्टून के ऊपर किसी भी तरह का रेगुलेशन नहीं था। अब बाकी लोगों की तरह सरकार को भी लग रहा था कि अरे कार्टून्स में क्या ही दिखा देंगे ये लोग, लेकिन उस वक्त भी हवसी लोगों की कमी नहीं थी। मल्टीमीडिया कंपनीज कुछ ऐसे कार्टून्स निकालने लगी जिसे बड़े तक देखकर शर्मा जाए। अब इन कंपनीज को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, इसीलिए इन्होंने सीधा वुमेन को सेक्सुअलाइज करके कार्टून्स रिलीज करने शुरू कर दिए। अब देखो, ये चौंकाने वाली बात तो है नहीं कि इस तरह के कार्टून्स तुरंत बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। अब गवर्नमेंट ने भी रियलाइज किया कि अगर इन कार्टून कंपनीज पर रोक नहीं लगाया गया तो ये लोग कुछ भी दिखाने लग जाएंगे। अब उन्होंने हाईएस्ट कोड नाम का रूल निकाला जिसमें किसी भी कार्टून को एक क्वालिटी चेक से पास होकर गुजरना होगा। अब फाइनली कार्टून डेली Amazon गिफ्ट कार्ड जीतना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। सो राइट नाउ एक गेम लॉन्च हुआ है जिसका नाम है उसका सेक्सुअलाइज होना कम हो गया, लेकिन इस डिसीजन ने भी बहुत सी कंपनीज को मुश्किल में डाल दिया था। अब देखो क्या है ना कि ये कंपनीज अपने अडल्ट थीम के कार्टून्स को दिखाकर एंटरटेन किया करती थी और बदले में पैसे कमाया करती थी। अब इन पे रोक लगाने के बाद उन्हें कुछ और तरीका निकालना था पैसे कमाने के लिए। अब 1930s का ये वक्त गोल्डन समय था जब एनिमेशन क्वालिटी बेहद ही इंप्रूव हो गई थी। एडल्ट कार्टून्स बनाने वाली कंपनीज ने तो नहीं, लेकिन बच्चों को लुभाने वाले कार्टून्स ने जरूर इस समय का फायदा उठाया। मिकी माउस, डोनाल्ड डक और स्नो वाइट जैसे आइकॉनिक कार्टून शोज ने टीवी को घेर लिया। इसके बाद 1940s में आए बग्स बनी, टॉम एंड जेरी और द बैम्बी। वैसे तो इन कार्टून्स का ज्यादा फोकस बच्चों पर ही रहता था, लेकिन एनिमेशन स्टाइल की वजह से एडल्ट्स भी उन्हें पूरे जोश के साथ देखा करते थे। अब स्टोरी लाइंस बेहद ही नॉर्मल होते थे और ज्यादातर हंसने वाले मोमेंट्स तभी आते थे जब कैरेक्टर्स को अजीब तरह से चोट लगती थी। अब 1950s के समय में भी 1940s के कार्टून शोज ने डोमिनेट किया। टेलीविजन के सेल्स आसमान छू रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी कार्टून शोज का टीवी पर आना कॉमन नहीं हुआ। अब अगर एक कार्टून है जो टीवी पर फेमस हुआ था तो वो था पॉपॉय द सेलर मैन। अब आपको मानना पड़ेगा कि जिस तरह से पॉपॉय पालक खाकर ताकतवर बन जाता था, उससे आप भी इंस्पायर होकर पालक खाने लग जाते थे। अब पॉपॉय का एनिमेशन भले ही बच्चों को लुभाने वाला था, लेकिन उसकी मेन स्टोरी लाइन से अडल्ट्स बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते थे। अब पॉपॉय एक वर्किंग क्लास आदमी था और हर एपिसोड में इस आदमी के डेली स्ट्रगल्स को ही दिखाया जाता था। अब इस कार्टून को बनाने वालों ने दोनों यानी कि बच्चों और अडल्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा था, इसीलिए ये आज के टाइम में लेजेंडरी कार्टून शोज में से एक माना जाता है। 1960s में हैना बार्बरा स्टूडियोज का जन्म हुआ और उन्होंने तुरंत कार्टून वर्ल्ड को टेक ओवर करना शुरू कर दिया। लगभग हर एक अमेरिकन के घर में एक टीवी था और वे लोग कुछ बेहद ही अच्छे कार्टून शोज को एंजॉय कर पा रहे थे, जैसे कि द फ्लिंटस्टोन्स, द जेस्टर्स, पिंक पैंथर, स्कूबी डू, स्पाइडरमैन और हल्क। अब हर वक्त टीवी पर कोई ना कोई कार्टून शोज तो आ ही रहे थे। अब लोगों को सिनेमा घर जाकर इन्हें एंजॉय करने की जरूरत नहीं थी। एनिमेशन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो गई थी। हमारी आंखों को खुश कर देने वाले कलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। स्टोरी लाइंस में बहुत ज्यादा सुधार हो गए थे और कार्टून शोज क्रिएटिविटी दिखाने का एक मेजर जरिया बन गया था। नाउ ये कार्टून शोज भी फैमिली फ्रेंडली। जीन सैंडविचेस में आपका स्वागत है। आप क्या लेना पसंद करेंगी? 6 इंच व्हाइट ब्रेड में सलामी और स्विस के साथ फिक्सेंस प्लीज। अभी बनाते हैं। कल फीस भरने का लास्ट डेट है। अगर नहीं भरोगे तो कल से स्कूल मत आना। ये बहुत शानदार है। अगर आपको इतनी ही पसंद है तो आप साइलेंट। You're Lord Kratos. Please. No. I do not need your help. भाई मेरा मोबाइल टूट गया है। भाई ये क्या बदतमीजी है? आपने कहा था कि आपके मोबाइल नहीं टूटते, मेरा मोबाइल टूट गया है। इधर आओ जरा, इधर आओ तुम। किसने तोड़ा ये? हैं? किसने तोड़ा है?
ये मैंने फेंका, टूट गया। तो ये तुमने किधर से लिया था? पाकिस्तान से। तो बच्चे इधर आना, पाकिस्तान से लिया तो भाई तुम जमजम से नहीं लिया ना? इधर ये पकड़ो, ये देखो भाई, एक मोबाइल दे दो कोई भी। ये देखो, ये आईफोन XS मैक्स है, ये जमजम का फोन है। सही, इधर आओ, ये देखो 1 2 3 एंड टूट गया है। आवाज आई है ना टूटने की? अब देखो ये जादू भाई टूट ही ना गया वे। वो टूट गया यार। नहीं वो भाई यार नहीं टूटा, अभी फिर फेंक दे, कवर लगा हुआ था। वो अब कंफर्म टूट गया ना? टूट गया। अब टूट गया। ओ भाई नुकसान हो गया यार। ये देखो, इसे कहते हैं जमजम के फोन। इसको आप ओरिजिनल फोन है भाई, जितनी बार मर्जी। फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम 100 PS खरीदने जा रहे हैं और सब के सब लोगों में बांट देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं छोटे बिजनेस वालों की मदद करता हूं। अगर आप में हिम्मत है तभी इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि यह बहुत ही डरावनी सच्ची घटना है जिसे सुनने के बाद लोगों की पैंट गीली हो जाती है। गुड़गांव के सेफ्रॉन BPO नाम के एक कॉल सेंटर में रोजी नाम की एक लड़की काम किया करती थी। कॉल सेंटर में रोजी काफी मन लगाकर काम करती थी, जिससे बॉस और उसके कॉल सेंटर के ओके बॉयज एंड गर्ल्स, है भैया, राडो थोड़ी है ना। रही संभाली ले से। એ સત્યવ્રત, હું વિચારતી હતી કે આપણે એક MOU કરી લઈએ। एक मिनट रुको। अरे सर, दादाजी लगता है ये फिर से गायब हो गए। ये गायब होने का मंत्र। तो आज हमारे पास है एक गन और आज हम देखेंगे कि कौन कौन इस चलते हुए फैन के बीच में से बैलून को फोड़ पाते हैं। ये बच्चा कौन है? सर इसका नाम अनुज है, हैकर है सर, साइबर other financial institutions and we'll मैडम आपको देखने के लिए कोई आया है। Not now, Arijit. No more appointments for today. मैडम इट्स राके। दुनिया कितनी छोटी है ना, उंगली पे ही नचा सकते हैं। मेरे पास भी ऐसी एक है, सोने की। उसके नीचे का स्टैंड भी सोने का, उसके नीचे की टेबल भी सोने की। लगता है सोना बहुत है तुम्हारे पास। देश का कर्जा चुकाना हो तो बोलिए, चुका दूंगा। घूस देने आए हो या धमकाने? ना ना, बिल्कुल नहीं, कंप्लेंट देने आया हूं। कंप्लेंट? किसकी कंप्लेंट? खुद की। मैडम मैं बदलना चाहता हूँ। इस नाइंसाफी की दुनिया में मुझे इंसाफ सिर्फ आप ही दिला सकती हैं, इसलिए आपके पास आया हूँ। लाइमस्टोन कॉर्पोरेशन के नाम पर KGF में इल्लीगल माइनिंग कर रहा हूँ। एक ट्रस्ट के नाम पर मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ, उसके बारे में सारी डिटेल्स। एक तो मेरा पैसा नहीं दिया, ऊपर से बहस कर रहा है। क्या पैसा कर रहा है? कब तूने एक बूढ़े आदमी का पैसा खाया, कभी सुखी नहीं रहेगा, बता दे रहा हूँ। मेरी बस में आकर मुझे ही धमका रहा है, ऊपर से बद्दुआ दे रहा है। कल से देखता हूँ कैसे इस बस में आता है तू। एक तो इनको लेकर जाओ, ऊपर से छुट्टा पैसा भी दो। कंडक्टर के खिलाफ मेरी बस में आकर बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हो ना तुम। क्या छुट्टे पैसे के लिए कब से बहस कर रहे हो? तुम्हारे इन छुट्टे पैसों से हमारी बस कंपनी नहीं चलती। ऊपर से देखो गर्मी कितनी दिखा रहा है। जा, नहीं देता पैसे, क्या करता है तू देखता हूँ मैं भी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, दे। ए दादागिरी मत दिखा,
मैं तुमसे मेरे 3 रुपए लेकर ही जाऊंगा। उस पे लिख कर दे देता हूँ, डेपो से ले लेना। जब तक पैसे नहीं देगा मैं नहीं उतरूंगा। चुपचाप उतर जा। अगले तो कहानी शुरू होती है अपने अम्बी से, जो एक सीधा साधा शुद्ध। इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है? क्या एवेंजर्स में बेन टेंसन को हरा सकते हैं? तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। 2022 में फ्लॉप फिल्मों के राजा अक्षय कुमार फिर आ गए अपनी एक नई मूवी और एक नया गाना लेके। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। बस ये प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को बुद्धू बनाना बहुत आसान है जी। नकली टॉमी वाले, मैं आपको ये बता देती हूँ कि कुछ भी नया नहीं है ना। तो ये फिल्म ओरिजिनल है, मतलब फिल्म की कहानी ओरिजिनल नहीं है। जैसे ये ओरिजिनल नहीं है, हम ये नहीं काटेंगे जो मर्जी हो जाए। तो फिल्म जो है वो ओरिजिनल नहीं है और टॉमी जो है ये भी ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि टॉमी तो कल रात ही लंदन चला गया ना, उड़ता पंजाब में। खैर सेल्फी आ रही है। 21 नंबर से कुछ तो संबंध है, वो शायद कुछ। मेरा मतलब है मैं तुम्हारे पिताजी। रुको, 12 साल पहले आपने सारेगामा में शर्ट उतारी थी। जो जीजा जी बोलेंगे वो करेंगे, हम लड़की वाले हैं भाई। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके 12 साल पहले आपने सारेगामा में शर्ट उतारी। और इसके पहले कोई कुछ बोले, जेरोक्स, प्रिंट आउट, फोटोकॉपी, टेक्स्ट बुक का पेज, फैक्स, कुछ नहीं चलेगा। रिडक्शन, हाँ वो भी नहीं चलेगा। और अगर अभी भी किसी के पास कोई चीट है तो लास्ट चांस भी नहीं मिलेगा। है? अब तुम फंस गए तुम लोग। सर मुझे रेड कलर का पेपर मिलेगा। बैठ नीचे। रेड कलर। जीते रहो। सर पेन। अच्छा, एक ड्रिंक 2 बार। नो सर। हाँ? इस बार सच में मेरा एक्सीडेंट हुआ है। बुद्धू समझा मुझको? नहीं सर, सीरियसली सर। बुद्धू समझा है? हाँ? नो। सर कल उसका एक्सीडेंट हो गया था। क्या बात कर रहे हो? अरे उठो। पेपर लिख। बैठ लीजिए। चलो अपना पेपर लिखो। क्या चल रहा था? चीट है ना वो? सर इसमें कुछ आया ही नहीं है। आया नहीं। Stand up! सर मुझे पेपर लिखना है, ऐसा मत। क्या? सर मेरे घर पे एक माँ है, 2 भाई है, 3 बहनें सर, सबकी शादी करानी है। तो ये सब है ना, कॉपी करने से पहले सोचना चाहिए था। समझ गया ना? आया ही नहीं सर। अगर इसमें से कुछ आ जाता तो? हाँ तो बात अलग थी। बात अलग थी। सॉरी सर, मेरी एक माँ है सर। हाँ पता है, तेरा 200 भाई 3000 बहन है। तेरी माँ की शादी करो। भाई इधर से। अगले 5 साल तक तुझको एग्जाम देने नहीं दूंगा। इसको बोला निकाल। निकल। क्या हुआ? वो आंसर नहीं आ रहा था तो मैं अपने आप को बोल रहा था निकल आंसर। अच्छा, थोड़ा धीरे निकलने को बोलना, नहीं तो बाजू वाले के बेंच पे जाएगा ना तो तेरे बदले वो फर्स्ट आ जाएगा। हाँ? निकल। ये ठीक है? हाँ आराम से। ये सोया क्या? लिख। क्या हो रहा है? सर वो मेरे गुरुजी ने कहा है एग्जाम के पहले सूर्य नमस्कार करेगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे। हो गया? कुछ बाकी है? नहीं सर, एक लास्ट मंत्र है। कर। ओम सूर्याय नमः। यस क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? सर आंसर आ गया मुझे सर। आंसर आ गया? हाँ। लिख दो, फटाक से लिख दो। हाँ। बैठो। लिख दो। हाँ लिख दो। शिट। क्या हुआ? सर आंसर भूल गया सर। भूल गया क्या? हाँ सर।
कोई बात नहीं, हाँ जाएगा। हाँ पक्का सर, ओके सर, ओके। कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट। हाँ सर, यस यस सर। शिनचैन नोहरा, अब तुम 5 साल के हो गए हो। तुम्हें अपने स्कूल बस से ही जाना चाहिए, पर रोज सुबह तुम लेट सोकर उठते हो। बस फीस का भी। ये मूवी है एक बहुत ही बड़े किंग कोबरा के ऊपर जो इंसानों से बदला लेना चाहता था। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यहाँ खुदाई करने पर इन्हें बहुत सारे छोटे छोटे सांप मिलते हैं, लेकिन चैंग नाम का एक आदमी इन सांपों को मार डालता है। कुछ वर्कर्स उसे सांपों को मारने से रोकते हैं और कहते हैं कि पहले दिन सांप को मारना अशुभ है, लेकिन वो उनकी बात को नहीं सुनता और सांपों को मार के उन लोगों को काम चालू रखने को कहता है। इसके बाद चैंग अपने मालिक मिस्टर ली से जाकर कहता है कि वहाँ पर बस कुछ छोटे मोटे सांप थे, अपन ने उनको मार दिया है, अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन खुदाई के दौरान उसी जगह पर एक और बड़ा सा सांप निकलता है। ये सांप यहाँ के सभी वर्कर्स को काटने लगता है, उन्हें मारने लगता है। सभी वर्कर्स इधर उधर भागने लगते हैं। मिस्टर ली को यहाँ से सही सलामत बाहर निकालने के लिए ये लोग उन्हें गाड़ी में बैठा देते हैं, लेकिन ऐन मौके पर उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वहीं चैन अब वो जेसीबी मशीन चलाने लगता है। इधर वो बड़ा सा सांप मिस्टर ली की कार के ऊपर कुंडली मारकर बैठ जाता है। चैंग जेसीबी से उस सांप को कार से उतार देता है, तभी वो सांप उस जेसीबी पर चढ़ जाता है और उस मशीन को कस के जकड़कर चैंग को मारने की कोशिश करता है। लेकिन चैंग बड़ी कोशिश करने के बाद उस स्नेक को मशीन से नीचे गिरा देता है और उस जेसीबी मशीन के अगले हिस्से से सांप के 2 टुकड़े कर देता है। यहाँ उस बड़े स्नेक का बच्चा चैंग को अपनी माँ को मारते हुए देख लेता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं। अब इस जगह पर ये ड्रीम शंघाई प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था, जिसमें रेस्टोरेंट, होटल शामिल हैं। आज इस प्रोजेक्ट की 10वीं सालगिरह है। यहाँ पर मिस्टर ली जो इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, अब वो बूढ़े हो गए थे, इसलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि अब से जो भी इस रेस्टोरेंट का प्रॉफिट होगा वो हार्ट के मरीजों के इलाज के लिए डोनेट कर दिया जाएगा। लेकिन उनके इस फैसले से उनका बेटा ज़ेंगिया बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके बाद हम लिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इस रेस्टोरेंट में काम करती थी और इनका नाम है जियो। ये इस रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं। हालांकि इनकी बीवी इनसे तलाक लेना चाहती है। इधर ज़ेंगिया अपने डैड मिस्टर ली से कहता है कि आप सारा पैसा डोनेट क्यों कर रहे हो, मैं इस होटल को चलाना चाहता हूँ। मिस्टर ली कहते हैं कि ठीक है, तुम ये बात साबित करके दिखाओ तो शायद मैं अपना मन बदल दूं। जब ये रेस्टोरेंट में आए हुए किसी कस्टमर का बच्चा इनके पास आता है और वो अपने नकली सांप को निकाल कर इन लोगों को डराने लगता है। उस नकली सांप को देखकर मिस्टर ली को हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि 10 साल पहले हुए इंसिडेंट के बाद से मिस्टर ली को सांप से बहुत ज्यादा डर लगता था। ज़ेंगिया अपने फादर को बीमार देखकर काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं हुए तो उनके वादे के अनुसार इस रेस्टोरेंट का सारा प्रॉफिट डोनेट कर दिया जाएगा और ज़ेंगिया के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि लिन अपनी शादी कैंसिल कर देती है, क्योंकि उसके होने वाले पति को लिन का काम करना पसंद नहीं था। इधर मैनेजर जियो को पता चलता है कि आजकल उनके रेस्टोरेंट में मछलियों की डिश काफी ज्यादा फेमस हो गई है। यहाँ लिन जियो को बताती है कि आजकल हमारे रेस्टोरेंट में आने वाली मछलियों का साइज भी नॉर्मल से काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग तालाब में मछलियों के लिए ऐसे चारे डाल रहे थे जिनकी वजह से मछलियों का साइज जल्दी बड़ा हो रहा था। अगले सीन में मैनेजर जियो की बीवी अपनी बेटी लैन को इस रेस्टोरेंट में लाकर छोड़ देती है, क्योंकि वो अब जियो के साथ नहीं रहना चाहती थी, वो उसे डाइवोर्स देना चाहती थी। जब लिन इधर आ जाती है और उस बच्ची को रोता हुआ देखकर उसे चुप कराती है और उसे उसके फादर मैनेजर जियो के पास लेकर जाती है। हालांकि ये बच्ची अपने फादर से काफी नाराज थी, क्योंकि इसे ऐसा लगता था कि उसके डैड की वजह से उसकी मॉम ने उसे अपने से दूर कर दिया। इधर एक छोटा सा सांप इस होटल में घुस जाता है। इसी होटल में चैंग भी था, क्योंकि इसने इस होटल को बनवाने में काफी मदद करी थी, इसलिए ये इसी होटल में रहता था। इधर अय्याशियां करता रहता था। चैंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल के एक रूम में था जब उसकी गर्लफ्रेंड चिल्लाकर उसे बुलाती है। चैंग वहाँ जाकर देखता है तो उनके टॉयलेट में वही छोटा सा सांप था। इसके बाद चैंग सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ मैनेजर की भी खूब खबर लेता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों की नजर से बचकर ये सांप होटल में कैसे घुस गया, तुम्हें कस्टमर की सिक्योरिटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं। इसके बाद वो उस सांप को तालाब में फेंक देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसी तालाब के अंदर और भी कई सारे सांप हैं। इधर ज़ेंगिया को एक आदमी सलाह देता है कि आजकल मछलियों की डिश खाकर कस्टमर बोर हो गए हैं, अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो कुछ नया लाओ, जैसे कि स्नेक की बनी डिशेस, इसमें बहुत प्रॉफिट होता है।
यहाँ मैनेजर जियो अपनी बेटी को एक रूम में सुला देता है और लिन से कहता है कि आज रात तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना जब तक मैं बाहर का काम देखता हूँ। लेकिन बाहर तो बहुत सारे सांप होटल की तरफ बढ़ रहे थे जिसकी किसी को भनक भी नहीं थी। वहीं होटल में आज रात डांस का प्रोग्राम भी हो रहा था। यहाँ पर एक आदमी नशे की हालत में चैंग की गर्लफ्रेंड को छेड़ देता है। जब चैंग को ये बात पता चलती है तो वो उस आदमी को सबक सिखाने के लिए उसके पास जाता है और उसे मारने लगता है। जब यहाँ पर टॉयलेट में से बहुत सारे सांप बाहर निकलने लगते हैं। ये सब डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे सांप होटल के अंदर घुस जाते हैं। सांप को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। हर तरफ से बस सांप ही सांप बाहर निकल रहे थे। उनके रास्ते में जो भी आ रहा था सांप उन्हें मार डाल रहे थे। चैंग ये सब बात जाकर अपने मालिक को बताता है, लेकिन ज़ेंगिया कहता है कि जाओ और उन सांपों को खत्म कर दो। इधर मैनेजर जियो और गार्ड अपनी जान पर खेलकर लोगों को सांप से बचा रहे थे और जहाँ से सांप आ रहे थे उस गेट को ये लोग बंद कर देते हैं। लेकिन चैंग अपने आदमियों के साथ उन सांपों को मारने के लिए यहाँ पर आ जाता है। मैनेजर जियो से वो गेट खोलने से रोकता है, इसलिए इनके बीच में लड़ाई होने लगती है। जब भी वो गेट टूटता है और गेट के बाहर एक बहुत ही बड़ा किंग कोबरा निकलता है। ये वही सांप था जिसकी माँ को 10 साल पहले चैंग ने जेसीबी से मारा था। किंग कोबरा चैंग को देखकर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। मैनेजर जियो ये समझ जाता है कि कोई ना कोई वजह तो जरूर है जो किंग कोबरा इन सब को छोड़कर सिर्फ चैंग के पीछे पड़ा है। वहीं चैंग किसी तरह अपनी जान किंग कोबरा से बचाकर अपने बॉस के पास जाता है और उन्हें बताता है कि हमारे होटल में छोटे छोटे सांपों के अलावा एक बहुत ही बड़ा किंग कोबरा भी है। लेकिन ज़ेंगिया घबराने की जगह बहुत खुश होता है और वो चैंग से कहता है कि अगर तुमने सांप को जिंदा पकड़ लिया तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। लेकिन चैंग अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। जैसे उसका मालिक उसे पैसे का लालच देता है वो ये काम करने के लिए रेडी हो जाता है, पर वो कहता है कि क्या अपन को थोड़ा पैसा एडवांस में मिलेगा, अपन की गर्लफ्रेंड बहुत खर्चीली है। अब चैन अपने आदमियों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि अगर अपन लोगों ने किंग कोबरा को पकड़ लिया तो अपन लोग अमीर हो जाएंगे, अपन लोगों को बहुत सारा पैसा मिलेगा। वहीं चैंग होटल के लोगों को किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद जियो अपनी बेटी को लेकर लिन के साथ होटल के बाहर आ रहा था, लेकिन उनके रास्ते में बहुत सारे सांप पड़ते हैं। हर तरफ से इन लोगों के पीछे सांप आ रहे थे। किसी तरह सांपों से बचकर ये लोग एक सेफ रूम में पहुंच जाते हैं। मैनेजर जियो कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर सेफ हैं, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं बाहर जाकर बाकी लोगों को बचाता हूँ। उसकी बेटी कहती है कि आपको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जियो उसे समझाता है कि मुझे माफ कर देना मेरी बेटी, लेकिन बाकी लोगों की जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है। इधर चैंग लालच में आकर अपने आदमियों के साथ किंग कोबरा को मारने के लिए ढूंढ रहा था। बाहर गार्ड भी अपनी जान पर खेलकर लोगों को सांप से बचाकर यहाँ से बाहर निकाल रहा था। यहाँ मैनेजर जियो भी अपने मालिक को देखने के लिए आता है, लेकिन उसके बॉस का बेटा उल्टा मैनेजर जियो के ऊपर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुम इस होटल के मैनेजर हो, तुम्हारे होते हुए हमारे होटल में इतने सारे सांप कहाँ से आ गए। मैनेजर जियो कहता है कि ये सारे सांप तालाब से आ रहे हैं क्योंकि तालाब एकदम पोल्यूटेड हो चुका था। तालाब को साफ करने के लिए जो भी पैसे मिलते हैं वो पैसे तो आप जुए में उड़ा देते हैं। ज़ेंगिया कहता है कि वो मेरे पैसे हैं, मैं चाहे उसका कुछ भी करूं, तुम्हें क्या। इतना जलील होने के बाद मैनेजर जियो अपनी नौकरी से रिजाइन कर देता है और अपने मालिक मिस्टर ली को गुड बाय कहने के लिए जाता है। तभी ज़ेंगिया पीछे से उसके सर पर कुछ मारता है जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इधर चैंग अपने आदमियों के साथ अभी भी किंग कोबरा को ढूंढ रहा था। जब भी किंग कोबरा यहाँ पर आ जाता है और चैंग के एक एक साथी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। ज़ेंगिया भी यहाँ पर आता है और चैंग से कहता है कि इस स्नेक को किसी भी तरह वेयर हाउस में लेकर आओ। वहीं दूसरी तरफ लिन को उधर खतरा महसूस होता है तो वो जियो की बेटी को लेकर बाहर आ जाती है। इधर अब जियो को होश आता है तो वो अपने सामने मिस्टर ली को पाता है। मिस्टर ली उसे बताते हैं कि मैंने अपने बेटे और तुम्हारे बीच में जो भी बात हुई थी वो सारी बातें सुन ली। मैंने अपने बेटे को सुधारने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो नहीं सुधरा। तुम प्लीज इस होटल के सभी लोगों को सही सलामत बाहर निकालो। इसके बाद जब जियो रूम में आकर देखता है तो इधर तो उसकी बेटी और लिन नहीं थी क्योंकि ये दोनों तो बाहर आ गई थी। यहाँ पर लिन जियो की बेटी को समझाती है कि तुम्हारे फादर तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस वो अपने प्यार को जाहिर नहीं कर पाते। इसके अलावा लिन यहाँ पर एक कमरे में उस चारे को भी देखती है जिसे खाकर मछलियाँ जल्दी जल्दी बड़ी हो रही थी। यही चारा खाकर सांप भी जल्दी जल्दी बड़े हो रहे थे और इसी की वजह से तालाब भी पोल्यूटेड हुआ था, इसलिए लिन इन चारों में आग लगा देती है। जब यहाँ पर बहुत सारे सांप आने लगते हैं और इन दोनों के पीछे किंग कोबरा भी पड़ जाता है। उसके हमले से ये ब्रिज टूट जाता है और जियो की बेटी नीचे गिरने लगती है। जब यहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। नीचे ही वो किंग कोबरा भी था, लेकिन जैसे ही वो किंग कोबरा उसे खाता जियो अपनी बेटी को ऊपर खींच लेता है और इन सबको लेकर वहाँ से भाग जाता है। आगे चलकर मैनेजर जियो को एक आदमी सांप के बीच में घिरा हुआ दिखता है। वो लिन से कहता है कि तुम मेरी बेटी को यहाँ से ले जाओ, मैं उस आदमी को बचाता हूँ। इसके बाद वो तेज चिल्ला चिल्लाकर गाना गाने लगता है। उसकी बेटी लिन से पूछती है कि पापा इतना बेसुरा क्यों गा रहे हैं। यहाँ लिन उसे बताती है कि सांपों को कम दिखाई और कम सुनाई देता है, इसलिए वो ऐसी अजीब सी आवाजें निकाल कर सांपों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं।
यहाँ जियो की बेटी लिन को बताती है कि वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है। इधर जब सारे सांप जियो के पास आने लगते हैं तो वो दूसरी तरफ से जाकर उस आदमी को बचा लेता है। लिन जियो की बेटी को गार्ड के पास ले जाती है और उनसे इसे बाहर ले जाने को कहती है और खुद यहाँ पर जियो का वेट करती है। दूसरी तरफ चैंग और उसकी गर्लफ्रेंड और उसका मालिक ये तीनों वेयरहाउस में ट्रैप बिछाकर सांप का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वो सांप इधर आता है ये लोग उस सांप को एक बड़े से जाल में कैद कर लेते हैं। चैंग उसे गोली से मारने की कोशिश करता है लेकिन उस सांप के ऊपर तो गोली का कोई असर ही नहीं हो रहा था। ज़ेंगे चैंग से कहता है कि तुमने आज तक बहुत सारे सांपों को मारा है, ये सांप यहाँ पर तुमसे ही बदला लेने के लिए आया था। इसके बाद ज़ेंगे अपने फादर मिस्टर ली के पास जाकर कहता है कि अब ये सारा रेस्टोरेंट मेरा हुआ, अब से मैं यहाँ पर सांप की बनी हुई डिशेस बेचूंगा और बहुत सारा प्रॉफिट कमाऊंगा। यहाँ किंग कोबरा उस जाल से बाहर आ जाता है और सबसे पहले चैंग के ऊपर हमला करता है। ये सब लोग उससे अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। जियो इन सबको खतरे में देखकर इनकी मदद करता है और जैसे ही किंग कोबरा ज़ेंगे को खाने के लिए बढ़ता है जियो सांप के ऊपर बिजली का खंभा गिरा देता है। शॉक लगने की वजह से किंग कोबरा घायल हो जाता है। उसे घायल देखकर चैंग बहुत खुश होता है और कहता है कि क्यों, क्या हुआ, अब तुम मुझसे बदला नहीं लेगा। जब ही किंग कोबरा उठ जाता है और चैंग को जकड़ लेता है और उसे मारकर अपनी माँ का बदला ले लेता है। इसके बाद वो ज़ेंगे के पीछे पड़ता है क्योंकि उसकी वजह से इन सांपों के रहने की जगह तबाह हो गई। जियो अपने मालिक के बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन किंग कोबरा ज़ेंगे को लेकर पानी में चला जाता है। अब यहाँ पर जियो की बेटी और वो गार्ड भी आ जाते हैं। यहाँ पर उसकी बेटी लिन का हाथ जियो के हाथों में दे देती है और अब इन लोगों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। जिस जगह पर सांप को मार के होटल बनाया गया था वो जगह जलकर तबाह हो जाती है। इसके बाद हम मिस्टर ली का सीन देखते हैं जिन्होंने 10 साल पहले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी। किंग कोबरा आता है और मिस्टर ली को भी मार डालता है। यहीं पर ये मूवी एंड होती है। आप मेरे को बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक हम ह्यूमंस अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स को डिस्कवर कर चुके हैं